The following footage has been declassified. We believe it represents compelling evidence of an advanced, unknown aerial vehicle. हॉलीवुड एलियंस, बड़े टेंटाकल्स, लेजर गन्स, ड्रामेटिक इन्वेजन्स, यही सोचते हैं ना आप? गलत, क्योंकि असली यूएफओ फाइल्स में जो है वो हॉलीवुड से ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसलिए नहीं कि वो ड्रामेटिक है, बल्कि इसलिए कि वो रियल है और पेंटागन ने खुद कंफर्म किया है। आयरन मैन का होलोग्राफिक इंटरफेस 2008 में फैंटेसी था, आज रियल लैब्स में एग्जिस्ट करता है। जार्विस एआई जो इंसान की तरह बात करे 2008 में जोक था, आज आपके फोन में है। जीन एडिटिंग जो कभी सुपर हीरो मूवीज का गिमिक था, आज क्रिस्पर बन चुकी है। तो एक पैटर्न है, हॉलीवुड पहले दिखाता है, साइंस बाद में बनाती है। तो जब हॉलीवुड डिकेड्स से एलियंस दिखाता आ रहा है, क्या वो भी सिर्फ कोइंसिडेंस है? 2017 द न्यूयॉर्क टाइम्स एक स्टोरी पब्लिश करता है। यूएस मिलिट्री सीक्रेटली यूएफओ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम चला रही थी $22 मिलियन बजट के साथ, और उन्होंने वीडियोस कैप्चर किए थे। टिक टैक, गिम्बल, गो फास्ट ऑब्जेक्ट्स जो हवा में इंस्टेंटली डायरेक्शन बदल रहे थे। नो विंग्स, नो इंजन एग्जॉस्ट, नो सोनिक बूम। और 2020 में पेंटागन ने ऑफिशियली कहा, These videos are authentic। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं था, यही ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो सवाल ये नहीं था, सवाल था ये है क्या? पैसिफिक ओशन, यूएसएस निमित्ज, अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। कमांडर डेविड फ्रेवर, 58 साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड नेवी पायलट। रेडार ने कुछ डिटेक्ट किया, उसे इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया। उसने जो देखा वो डिस्क्राइब करना उसके लिए मुश्किल था। एक सफेद ऑब्लॉन्ग ऑब्जेक्ट समुद्र के ऊपर होवरिंग, कोई विंग्स नहीं, कोई एग्जॉस्ट नहीं, कोई साउंड नहीं। फिर अचानक वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। इंस्टेंट, 0 to impossible, सेकंड्स में रेडर के दूसरे पॉइंट पर 60 माइल्स दूर। फ्रेवर ने बाद में कहा कि लेकिन जो मैंने देखा वो किसी नोन फिजिक्स से मैच नहीं करता। एक ट्रेन्ड मिलिट्री पायलट, 18 साल का एक्सपीरियंस, और उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो फिर एक्सप्लेनेशन कहाँ है? नेवाडा डिजर्ट, एक मिलिट्री बेस जो ऑफिशियली 1955 से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सीआईए ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया 2013 में। एरिया 51 नो फ्लाई जोन, आर्म्ड पेरीमीटर, मोशन सेंसर्स, सैटेलाइट जैमिंग, नॉर्मल मिलिट्री टेस्टिंग के लिए U-2 स्पाई प्लेन यहाँ डेवलप हुआ था और उसे डिकेड्स तक सीक्रेट रखा गया। SR-71 ब्लैकबर्ड, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स में से एक, वो भी यहाँ सीक्रेटली डेवलप हुआ। तो पैटर्न फिर वही है, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, डिकेड्स तक सीक्रेट रहती है, फिर पब्लिक होती है। दो सेक यहाँ स्टॉप करके एक चीज सोचिए, हम एक एवरेज गैलेक्सी में हैं, जिसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, और हम सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि हम अकेले हैं। शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात एलियंस का एग्जिस्ट करना नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि जो टेक्नोलॉजी हमें इम्पॉसिबल लगती है, किसी और के लिए बेसिक फिजिक्स हो, और अगर गवर्नमेंट्स को पहले से पता है तो वो पब्लिक नहीं करेंगी। इसलिए नहीं कि वो इविल है, बल्कि इसलिए क्योंकि ह्यूमैनिटी शायद रेडी नहीं है, या शायद ऑलरेडी है। पेंटागन फाइल्स पब्लिकली अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, खुद देखिए, खुद डिसाइड कीजिए। अगली वीडियो में वो यूएफओ साइटिंग्स जिन्हें देखकर ट्रेन मिलिट्री पायलट्स ने रिपोर्ट्स में लिखा, हमें नहीं पता ये क्या था। सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यूट्यूब सर्च से नहीं मिलते।